सक्सेस पाना है तो मोटिवेट रहो, और मोटिवेट रहोगे तो सफलता आपके कदम चूमेगी। कैसे चूर किया श्री कृष्ण ने सत्यभामा का घमंड। द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को एक बार अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति से अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ और सुदर्शन चक्र का विमान भी चकनाचूर कर दिया। पौराणिक कथाओं में भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियों का जिक्र है। इनमें से एक थी सत्यभामा। सत्यभामा को एक बार अपनी सुंदरता का घमंड हो गया। इस कथा में जानने की कैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी ही पत्नी का घमंड चकनाचूर कर दिया, आपको आगे बताते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारका नगरी में अपने महल के अंदर सिंहासन पर बैठे थे। तभी उनकी रानी सत्यभामा आई और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने त्रेता युग में श्री राम का अवतार लिया था। उस समय आपकी पत्नी सीता थी, क्या वह मुझसे भी सुंदर थी? भगवान श्री कृष्ण को समझ आ गया कि सत्यभामा को अपनी सुंदरता पर घमंड हो गया। उन्होंने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया और वहाँ पर गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी मौजूद थे। तभी गरुड़ ने भी अभिमान के स्वर में कहा कि संसार में मुझसे ज़्यादा गतिमान कोई है क्या? सुदर्शन चक्र ने भी अपने अंदर के अभिमानी रूप को जगाया और भगवान श्री कृष्ण से कह दिया कि इस संसार में मुझसे ज़्यादा ताकतवर कोई है क्या? भगवान श्री कृष्ण को समझ आ गया कि इन तीनों को अभिमान हो गया है, इन्हें सबक सिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण को एक युक्ति सूझी। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम श्री राम के परम भक्त हनुमान जी के पास जाओ और कहना कि प्रभु श्री राम और माता सीता यहाँ उनका इंतजार कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाते ही तुरंत गरुड़ हनुमान जी को लेने चले गए। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रानी सत्यभामा से कहा कि वह सीता की तरह तैयार हो जाए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्री राम का रूप धारण किया। सत्यभामा और श्री कृष्ण सीता और राम बनकर दरबार में बैठ गए। उन्होंने सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम द्वारपाल बनकर खड़े हो, जाओ और अंदर किसी को मत आने देना। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुँचे। उन्होंने हनुमान जी से कहा कि द्वारका नगरी में प्रभु श्री राम और माता सीता उनका इंतजार कर रहे हैं, आपको बुलावा भेजा है, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको ले चलूँगा। हनुमान जी ने गरुड़ से चलने के लिए कहा और बोले कि वे खुद वहाँ पहुँच जाएंगे। गरुड़ को लगा कि एक वानर मुझसे तेज कैसे चल पाएगा, इसलिए वे हनुमान जी को वहीं छोड़कर उड़ गए। जैसे ही गरुड़ द्वारिका नगरी पहुँचे तो वहाँ का नज़ारा देखकर वे दंग रह गए। हनुमान जी पहले ही दरबार में पहुँच चुके थे। गरुड़ को अपनी गति पर जो अभिमान था वह चकनाचूर हो गया। उन्हें लग गया कि वे संसार में सबसे तेज प्राणी नहीं हैं। जब श्री राम का रूप धारण किए हुए भगवान श्री कृष्ण ने हनुमान जी से पूछा कि द्वार पर तुम्हें किसी ने रोका नहीं, तो वे बोले कि सुदर्शन चक्र ने मुझे रोका था, लेकिन मैंने उसे अपने मुंह में ले लिया और अंदर आ गया। इस तरह सुदर्शन चक्र का घमंड भी टूट गया कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है। तब हनुमान जी की नज़र माता सीता रूप में बैठी सत्यभामा पर पड़ी। हनुमान जी ने पूछ लिया कि प्रभु सब कुछ तो ठीक है, लेकिन आपके साथ ये दासी कौन बैठी है? बात सुनकर सत्यभामा का मुंह भी उतर गया। उन्हें भी अपनी सुंदरता का घमंड नहीं रहा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने एक युक्ति से तीनों का घमंड चकनाचूर कर दिया। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।